अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉमेडी एंड टाइप्स ऑफ कॉमेडी। प्रीवियस लेक्चर में हम कॉमेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करते हैं कि कॉमेडी एक लिटरेरी जॉनरा है या फिर इसको टाइप ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है। ये एक अम्यूजिंग एंड सैटिरिकल टाइप ऑफ ड्रामा है और कॉमेडी ड्रामास की हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको हंसने पे मजबूर कर दे, उसको कॉमेडी कहते हैं। अगर आप कॉमेडी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। और अब हम आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉमेडी। टाइप्स ऑफ कॉमेडी 6 टाइप्स की होती है। क्लासिकल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी। अब मैं इन सबको वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करूंगी। द फर्स्ट वन इज क्लासिकल कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी में ग्रीक एंड लैटिन रूल्स को फॉलो किया जाता था। कौन से इनके रूल्स होते थे? यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। यानी कॉमेडी एक ही टाइम पर होनी चाहिए, 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एक ही जगह पर होनी चाहिए और एक ही उसमें प्लॉट होना चाहिए, उसमें सब प्लॉट नहीं होने चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि सब प्लॉट ना हो, एक ही प्लॉट हो। और क्लासिकल कॉमेडी को ही प्योर कॉमेडी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कभी भी ट्रेजिक एलिमेंट्स और कॉमिक का मिक्सचर नहीं होता। और बेन जॉनसन क्लासिकल कॉमेडी की बेस्ट एग्जाम्पल है, इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट वन इज़ रोमांटिक कॉमेडी। अब रोमांटिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लव की बात की जा रही है। यानी कि इस तरह की कॉमेडी जो है उसका थीम लव होता है और इसका ओरिजिन कम्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ एलिजाबेथन एज। और इस तरह के प्लेस जो हैं वो जो यंग लवर्स हैं उनकी फुलीज और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाते हैं एंड देन उसकी जो एंडिंग है वो हैप्पीली कंक्लूडेड होती है, यानी कि हैप्पी एंडिंग होती है। और ऐसी कॉमेडीज़ में आमतौर पर सीरियस सटायर को अवॉइड किया जाता है। रोमांटिक कॉमेडी की बेस्ट एग्जांपल द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, बेन जॉनसन फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस फॉर्म ऑफ कॉमेडी को पॉपुलराइज किया था। कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस को आपने ध्यान से समझना है, इसमें समझने वाली बातें हैं। इस टर्म को डिराइव किया गया है लैटिन ह्यूमर या उमर, जिसका मीनिंग होता है लिक्विड। इस लिक्विड को मेडिवल एंड रेनेसेंस मेडिकल थ्योरी में यूज़ किया गया। किस तरह से कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 4 लिक्विड्स पाए जाते हैं और इस लिक्विड्स को ह्यूमरस का नाम दिया गया है, यानी कि लिक्विड्स इज इक्वल टू ह्यूमरस। इस थ्योरी में कहा गया है कि इंसान में 4 लिक्विड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 लिक्विड्स हैं? ब्लड, फ्लैम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। कहा जाता है कि जब इंसानी बॉडी में जब ये चारों लिक्विड्स बैलेंस होते हैं तो इंसान की बॉडी और माइंड को हेल्दी माना जाता है। यानी जब ये लिक्विड बैलेंस में होते हैं तो इंसान नॉर्मल होता है, लेकिन जब इन लिक्विड्स का बैलेंस ऊपर नीचे होता है तो इंसान में अबनॉर्मेलिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिससे लॉटर क्रिएट होती है। और ये कॉमेडी करेक्टर के इसी ह्यूमर या लिक्विड पर डिपेंड करती है। आई होप सो कि आपको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर समझ आया होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन है। कॉमेडी ऑफ मैनर, ये फेमस हुई थी रेस्टोरेशन एज में। ये विटी एंड सेरिब्रल फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी है। इस तरह की कॉमेडी से उस टाइम की सोसाइटी पर सटायर किया जाता था कि किस तरह के इलीगल रिलेशनशिप चलते थे वहाँ पे। यानी कि इसका जो प्लॉट होता था वो कंसर्न विद एन इलिसिट लव अफेयर, यानी एक मर्द और औरत में जो नाजायज़ ताल्लुकात हुआ करते थे उनको ऐसी कॉमेडीज़ में सटायर किया जाता था, या फिर स्कैंडलस मैटर्स जो थे उन पर सटायर किया जाता था। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के जो मैनर्स थे उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए या उन पर सटायर करने के लिए जिस तरह की कॉमेडी लिखी जाती थी उसको कॉमेडी ऑफ मैनर कहते हैं। सेंटीमेंटल कॉमेडी, ये रिएक्शन है अगेंस्ट कॉमेडी ऑफ मैनर का, यानी कि ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अगेंस्ट आई थी। ये फेमस हुई थी 18th सेंचुरी में और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है या जो हीरो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। इस टाइप की कॉमेडी के थ्रू जो कॉमेडी का राइटर होता था वो जो ऑडियंस थी उसमें पिटी, सोरो और सिंपैथी के इमोशंस को जगाने की कोशिश करता था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये क्लोज टू ट्रेजेडी होती थी और इसमें सैडनेस को इंट्रोड्यूस कराया जाता था। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें ट्रू स्पिरिट ऑफ कॉमेडी नहीं हुआ करती थी, यानी कि लेक ऑफ कॉमेडी है ये। अब जो ये सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ के राइटर्स हुआ करते थे वो मॉरलिस्ट होते थे और अपने प्लेस के थ्रू ही वो लोगों को मॉरल्स सिखाना चाहते थे और इसीलिए इस टाइप की कॉमेडीज़ में मॉरल लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते थे बजाय के इंटरटेनमेंट के। शॉर्ट वी कैन से दैट सेंटिमेंटल कॉमेडी में अवेकन टीयर्स इंस्टेड ऑफ लॉटर। एंड द लास्ट वन इज ट्रेजिक कॉमेडी। ये कॉमेडी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ट्रेजिक एंड कॉमेडी। यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि ये मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी है। इट मीन्स दैट कि इस तरह के प्लेज सैड होते हैं और बाद में इनकी हैप्पी एंडिंग होती है।
रोमन ड्रामाटिस्ट प्लॉटस वॉज द फर्स्ट टू राइट अ ट्रेजिक कॉमेडी एंड टू यूज द टर्म। वो प्लॉटस ही थे जिन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी टर्म को फर्स्ट टाइम यूज किया था। प्लॉटस रॉट एम्फिट्रियन, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेजिक कॉमेडी की। प्लॉटस का इस बात पे बिलीव था कि जो लाइफ है वो मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो है, हैप्पीनेस एंड सैडनेस है, तो इसीलिए ड्रामा में इन दोनों साइड्स को ही रिप्रेजेंट किया गया है, इन दोनों साइड्स को ही दिखाया गया है ट्रेजिक कॉमेडी में। आई होप सो के टाइप्स ऑफ कॉमेडी आपको समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की लर्निंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।